कैसे हैं आप सभी। आज हम प्लेन उड़ाएंगे। इट मींस आज हम प्लेन की बात करेंगे। क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन। इससे लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो हमने केवल लाइन की बात की थी, मीन स्ट्रेट लाइन की बात की थी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्लेन। प्लेन क्या है। अब प्लेन, मैंने आपको जब इसका क्लास ये टॉपिक स्टार्ट किया था 3D, तभी मैंने आपको बताया था कि इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट टू मेन टॉपिक्स, दैट इज फर्स्ट वन इज लाइन एंड सेकंड वन इज प्लेन। तो लाइन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्लेन। अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। अगर उनमें से तीन कंडीशन सेटिस्फाई, कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तीन में से। द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी हमें कोई प्लेन दिया हुआ है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई प्लेन दिया हुआ है, मान लीजिए ये प्लेन दे रखा है हमें, और इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, लेट अस सपोज दिस इज डी, परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, और इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है। एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी दी हुई है। तो एक कंडीशन तो ये है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। सेकंड है इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। अब देखिए सपोज यहां पे हमारा ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन की मैं अगर बात करूं तो यहां पे अगर हमारा ओरिजिन है, देखिए जरा ध्यान से, इस ओरिजिन से, अब इस ओरिजिन और इस ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर पर हमारे बहुत सारे प्लेन आ सकते हैं। क्लियर। यानी जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारे बहुत सारे प्लेन आ सकते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम कहें कि इस पॉइंट पर हमें कोई प्लेन निकालना है, तो इट मींस इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा वो एक ही आएगा। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। और थर्ड होगा हमारा इट पासिस थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। उनसे हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद भी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आएंगी। एक आपका जब आपको कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटता है, तो वो भी आपकी इक्वेशन की प्लेन की बात करेंगे हम। क्लियर। और पांचवी फॉर्म आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। क्लियर। लेकिन सबसे पहले आज हम सिर्फ बात करेंगे द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। इट मींस इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, पहली इक्वेशन लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इट मींस नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज आल्सो गिवन। क्लियर। तो इस इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल देखिए क्या है। आपको सपोज कोई 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, इट मींस स्पेस में हम बात कर रहे हैं, कोई प्लेन दिया हुआ है, उसकी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस दे रखी है और इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर भी दिया है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो परपेंडिकुलर का मतलब डायरेक्शन दे रखी है। अब इस ओए वेक्टर को हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज इसके अलोंग मान लीजिए यूनिट वेक्टर एन दे रखा है, इट मींस उसकी डायरेक्शन दे रखी है। क्लियर। परपेंडिकुलर वेक्टर ये है। तो जरा आप बता सकते हो कि ओ ए वेक्टर कितना होगा। ओ ए वेक्टर भाई डायरेक्शन कितनी है, एन वेक्टर है, एन कैप है, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, यानी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी है। तो इसका मतलब हमारा जो ओ ए वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज डी एन कैप। इज इट क्लियर। अब आपको याद करो स्टूडेंट कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हम लाइन की या प्लेन की बात करेंगे, इक्वेशन की बात करेंगे, तो वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट एंड हुज पोजीशन वेक्टर इज। लाइन में भी हमने ये टॉपिक किया था और अब प्लेन की भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वी हैव टू टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। अब इस प्लेन पे हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। इसका पोजीशन वेक्टर कितना ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। क्लियर।
अब जरा देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल OAP, OA वेक्टर आपको दिया हुआ है, OP वेक्टर आपको दिया हुआ है, P का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब OP वेक्टर है, क्लियर। और ये OA वेक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब AP वेक्टर कितना होगा इन ट्राइंगल OAP, तो ये हो गया हमारा OA प्लस AP, OA प्लस AP इक्वल टू OP बाय द ट्राइंगल लॉ। तो AP हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज OP माइनस OA, या आप डायरेक्ट कह सकते हो कि AP वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो OP माइनस OA। OP कितना है R वेक्टर, OA वेक्टर कितना है, दैट इज DN कैप। ये हो गया हमारा AP वेक्टर, क्लियर। अब AP क्या है, देखिए A पॉइंट हमारा कहां था, परपेंडिकुलर डाला है तो इट मींस A पॉइंट हमारा प्लेन में होगा, और P हमने कहां लिया है, वी हैव टू टेक द P पॉइंट ऑन दिस प्लेन ऑल्सो, तो इट मींस AP वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन, इन द प्लेन कह सकते हो, यानी AP कहां होगा, प्लेन में लाई करेगा, क्लियर। और ये OA क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या है ये, मैंने आपको बताया ना परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, तो OA और AP आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इट मींस AP इज परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर, और AP क्या है, तो इट मींस परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, वो आपने डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो AP डॉट OA इक्वल टू 0, तो इसका मतलब AP कितना है, R माइनस DN कैप, डॉट OA क्या है, OA हम पहले निकाल चुके हैं, DN कैप इक्वल टू 0। अब D क्या है, D हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन डिवाइड बाई D both the sides, तो it means R minus DN cap dot N cap is equal to 0 where D is not equal to 0। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं तो R डॉट N cap माइनस D इंटू N डॉट N इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दिस इट विल बिकम R डॉट N cap माइनस डी, और एन डॉट एन कितना हो गया, मॉड एन का स्क्वायर, एन क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो इट मींस आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, या हम ये कह सकते हैं कि आर डॉट एन इक्वल टू डी विच इज द वेक्टर फॉर्म। क्या है ये, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इज इट क्लियर, R डॉट एन इक्वल टू डी, और याद रखिए n क्या है, n वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो ये तो हुई इसकी वेक्टर फॉर्म। नाउ कम टू द कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म हमारी कितनी आई, R डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब R क्या है, ये तो आपको अंडरस्टूड है कि R हम जब भी लेते हैं जनरल वेक्टर लेते हैं, और जनरल वेक्टर का मतलब है एक्स वाई जेड, क्लियर। तो इसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्लियर। एन कैप क्या है, अगर सपोज करो मैं एन वेक्टर को, कोई भी एन वेक्टर हमारा दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, एन कैप अगर एन वेक्टर मान लो हमने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लेते हैं, तो एन यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। अब अगर हमारा ये हम लेते हैं तो ए अपॉन दिस वन कितना आ जाएगा, ये डायरेक्शन कोजाइंस, तो ये हो गया एल आई प्लस बी अपॉन ये, तो इसका मतलब एम जे, और प्लस सी अपॉन ये, तो इसका मतलब सी के, सॉरी एन के, क्लियर। तो इसका मतलब जो हमारा एन कैप होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा एल आई प्लस एम जे प्लस एन पी। यूनिट वेक्टर लेने हैं तो यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन कोजाइंस का भी काम करते हैं, ये याद रखिएगा,
क्लियर? तो बस इसमें वैल्यू रखते हैं। तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट n कैप यानी li प्लस mj प्लस nk इक्वल टू d। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो गया lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू d। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी हम इसकी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये जो हमारा, अगर ये जो r डॉट n है, याद रखिएगा कि r डॉट n इक्वल टू d, अगर हम ये फॉर्म लेते हैं तो ये हमारी जनरल फॉर्म आएगी, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? बट अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं कि r डॉट n अपॉन n मैग्नीट्यूड इक्वल टू d, तो इसमें दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, n के मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो d है इसको अगर मैं सपोज d1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा जो फॉर्म आएगा r डॉट n कैप इक्वल टू d1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d को ये मान लें, तो ये हमारी जो d है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? तो चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जांपल 1 लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i - 3j + 4k। आल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? देखिए यहां पे कह रहा है, तो ये d दे रखा है हमें, तो d कितना हो गया हमारा 6/√29। क्लियर? और कह रहा है कि नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, तो इट मींस दिस इज द n वेक्टर 2i - 3j + 4k। याद रखिए अभी नॉर्मल फॉर्म जो मैंने निकाली है इक्वेशन, वो है r डॉट n कैप इक्वल टू d है, तो d तो हमें मिल गई, डिस्टेंस तो। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, हमें n कैप चाहिए, इट मींस यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर हमें ये कहता कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, तो इसका मतलब वो हम n कैप लेते हैं। अभी सिर्फ यहां पे आपको नॉर्मल वेक्टर कह रहा है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, तो n कैप हमें निकालना है, तो दिस इज n वेक्टर अपॉन मॉड n आ जाएगा। क्लियर? तो n का मतलब वही 2i - 3j + 4k अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यह आएगा 2i - 3j + 4k अपॉन अंडर रूट 4 + 9 + 16, 69 25 और 4 √29, तो ये हो जाएगा 2/√29i - 3/√29j और प्लस 4/√29k। तो दिस इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज n कैप। इक्वेशन क्या है हमारी, r डॉट n कैप इक्वल टू d, तो बस रख दीजिए फॉर्मूले में। तो r डॉट n कैप कितना आया हमारा 2/√29i - 3/√29j और प्लस 4/√29k इक्वल टू d, और d कितना है हमारा 6/√29। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। क्लियर? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, दैट इज r का मतलब xi yj zk, और उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2/√29x - 3/√29y प्लस 4/√29j z इक्वल टू 6/√29। क्लियर? और अगर हमें इसको देखिए, ये क्या हुआ, l m और n हुआ,
क्लियर, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D। तो अगर हम L की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस हो जाएगी 6/√29। और अगर अब आप इसको √29 से टोटल मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं रही, अब ये हमारी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये हमारे अब LMN नहीं है बल्कि क्या है, दिस इज ABC, इट मींस डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आई बात नहीं आई? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर, ये कार्टेशियन फॉर्म ये नॉर्मल फॉर्म कह रहा है तो ये है, और कार्टेशियन फॉर्म जनरल फॉर्म कह रहा है तो फिर ये है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट 6i - 3j - 2k + 1 इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी आपको मैंने जो नॉर्मल फॉर्म बताई थी वो थी हमारी r डॉट n कैप इक्वल टू d। तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा n वेक्टर आएगा वो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा और उसके i j k के जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। क्लियर, और जो इक्वल टू में आता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगी। क्लियर, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेता हूं r डॉट 6i - 3j - 2k इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर, अब लेकिन इक्वल टू में जो वैल्यू आती है वो d आती है, इट मींस डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। तो ये आएगा हमारा r डॉट कितना, -6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, हमारी जो ये इक्वेशन आई है ये आई है r डॉट n इक्वल टू समथिंग d या d1 जो भी है। ठीक है, तो हमें इस n वेक्टर को क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर कब आएगा, जब हम इसके मैग्नीट्यूड से इसी को डिवाइड करेंगे। तो -6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इक्वल टू जब इधर डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा r डॉट कितना, इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं अलग से तो कितना आएगा, 36 प्लस 9 और प्लस 4। तो 36 और 9 कितने हुए, 45 और 4 कितना हुआ, 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब -6 अपॉन 7 इंटू i प्लस 3 अपॉन 7 इंटू j प्लस 2 अपॉन 7 इंटू k और इक्वल टू 1 अपॉन 7 हो गया। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये तो हमारी डिस्टेंस आ गई, और अब ये क्या बन गया, हमारा यूनिट वेक्टर n बन गया, और उसके जो डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन कोसाइंस का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा l हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे कितने हो गए, दैट इज -6/7, 3/7 और 2/7। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x - 3y + 4z - 6 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। वैसे तो इस टॉपिक को हम आगे भी अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू एनी वन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल हमने नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस वन फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारी अभी आपको मैंने बताई थी कि ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, और कार्टेशियन फॉर्म हमारी Lx + My + Nz इक्वल टू d। इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, और अभी जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में दे रखी है स्टूडेंट, कितनी, ax + by + cz - d या इक्वल टू d1। अभी ये जो d दे रखा है ये हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, अभी ये डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना है पहले, तब वो डिस्टेंस आएगी हमारी फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन है 2x - 3y + 4z इक्वल टू 6 हो जाएगा।
दोनों तरफ हम क्या करें, इसके अंडर रूट यानी 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमें 2 माइनस 3 4, और डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोजाइंस कैसे निकालेंगे, अगर हमें a b c दे रखा है डायरेक्शन रेशियो तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे डायरेक्शन कोजाइंस होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब एबीसी तो हमें दिया हुआ है, अभी हमें इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्लियर? तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4z अपॉन कितना हुआ, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट सेम 4 9 16, तो कितना हुआ 16 और 9 25 और 4 29। तो इसका मतलब ये हो गया 2 अपॉन रूट 29x माइनस 3 अपॉन रूट 29 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन रूट 29 इंटू जेड इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। तो अब ये हमारी बन गई इक्वेशन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D। तो इसका मतलब ये L हो गया, माइनस साइन के साथ में ये M हो गया, और 4 अपॉन रूट 29 ये N हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। क्लियर? तो ये है हमारी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस वन फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। ये जो हमने अभी क्वेश्चन कराए हैं, एग्जांपल कराए हैं, वैसे ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 13, 14, 15 और ये है हमारा एग्जांपल नंबर 16। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। वैसे तो ये जो आपका प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये हमारा अभी टॉपिक आगे भी आएगा, वो दूसरे मेथड से भी आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर और सॉल्व करेंगे अलग तरीके से, कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन और टू द प्लेन, वो टॉपिक हम अभी आगे भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज हम इसी के बेस पर करते हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो जरूर देखते रहिए, जरूर इसको पढ़ते रहिए और डीपली पढ़िए, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि हमने ओरिजिन से, ये प्लेन हमारा कोई दिया हुआ है, इस पर ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला, दैट इज P, और मान लेते हैं कि हमारे उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो अब हमें x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जो नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट की है, इक्वेशन हमारी जो दी है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर? तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 हो गया। दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए किससे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा 2। अब इसको अलग से सॉल्व करके देख लीजिए, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 आएगा, 16 और 9 25 और 4 29, अभी सॉल्व किया था इसको। क्लियर? तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 29x माइनस 3 अपॉन रूट 29 इंटू वाई प्लस 4 अपॉन रूट 29 इंटू जेड, और इक्वल टू हो गया 6 अपॉन रूट 29। क्लियर? तो ये हमारी इक्वेशन होगी किसकी, LMN यानी Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D की फॉर्म बन गई। तो हमारे यहां से क्या हुआ, L इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29, M इक्वल टू माइनस 3 अपॉन रूट 29, और N इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन रूट 29। तो हमें इस OP के डायरेक्शन को जाए पता लग गया।
क्लियर। अगर हम ओपी वेक्टर की बात करें तो ओपी वेक्टर हमारा कितना है, x1i प्लस y1j प्लस z1k ओरिजिन से। क्लियर। तो हमें इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए, x1 y1 एंड z1, ये हो गए हमारे डी रेशियो यानी डी डायरेक्शन रेशियो, और ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोजाइंस। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि डायरेक्शन कोजाइंस और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, x1 अपॉन L इक्वल टू y1 अपॉन m इक्वल टू n1 n अपॉन ये z1 अपॉन n, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोजाइंस हमारे कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 अपॉन 2 अपॉन रूट 29 इक्वल टू y1 अपॉन -3 अपॉन रूट 29 इक्वल टू z1 अपॉन 4 अपॉन रूट 29। ये डायरेक्शन कोजाइंस हो गए हमारे। और इसकी प्लेस पर अगर मैं कोई भी कांस्टेंट मान लूं, लैम्डा ले लेते हैं, तो कितना आएगा, x1 अपॉन हो गया 2 लैम्डा अपॉन रूट 29, y1 हमारा हो जाएगा -3 लैम्डा अपॉन रूट 29 और z1 हमारा हो जाएगा 4 लैम्डा अपॉन रूट 29। क्लियर। तो ये हमारे कितने किसकी वैल्यू हुई, x1 y1 और z1 की वैल्यू आ गई। अब ये x1 y1 z1 कहां पड़ रहा है, प्लेन पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। और प्लेन की इक्वेशन है कितनी हमारी, ये है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो इक्वेशन कितनी आएगी, इक्वेशन हमारी होगी कितनी, x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2x1 -3y1 प्लस 4z1 इक्वल टू 6 हो गया। तो यहां से x1 y1 z1 की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 लैम्डा अपॉन रूट 29, 2 लैम्डा अपॉन रूट 29 -3 इंटू y1 कितना है, -3 लैम्डा अपॉन रूट 29 प्लस 4 इंटू z1 कितना है, 4 लैम्डा अपॉन रूट 29 इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो कितना आएगा हमारा, 4 लैम्डा अपॉन रूट 29 माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा अपॉन रूट 29 16 लैम्डा अपॉन रूट 29 इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो 9 और 4 13 और 16 कितना हो गया, 29 लैम्डा अपॉन रूट 29 इक्वल टू 6। तो कितना आ जाएगा, रूट 29 लैम्डा इक्वल टू 6 आ गया। तो इसका मतलब लैम्डा कितना हो गया, 6 अपॉन रूट 29 हो गया। अब ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं x1 y1 z1 में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 y1 z1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जरा देखिए कितना आएगा, x1 कितना आ गया हमारा, 2 लैम्डा, लैम्डा का मतलब 6 यानी 6 टू जा 12 अपॉन रूट 29, y1 हो जाएगा लैम्डा 6 3 जा 18 अपॉन रूट 29 और z1 4 6 जा 24 अपॉन रूट 29। क्लियर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x1 y1 z1, और x1 y1 z1 है कितना हमारा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यही हमें निकालना था कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस वन। क्लियर। एक तो तरीका ये हो गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का। एक तरीका अभी हम आगे भी पढ़ेंगे फर्दर। एक और छोटा सा फॉर्मूला आप देख लीजिए कि हमारा जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये देखिए हमने किसमें कन्वर्ट कर दी, नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर। तो जो इसकी डिस्टेंस आई है d, उस डिस्टेंस को अगर मैं किसमें मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आया था हमारा, अच्छा रूट 29 है तो ये रूट हट जाएगा यहां से, क्योंकि रूट 29 इंटू रूट 29 आएगा ना, तो ये 12 अपॉन 29 आएगा। इसी प्रकार ये 29 होगा, अंडर रूट हट जाएगा 29। क्लियर। तो अगर एलिमेंट हमारे कितने थे, ये हमारे एलिमेंट थे, एल एम और एन आ गया।
डिस्टेंस हमारी कितनी है 6/√29। तो डिस्टेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है स्टूडेंट, और वो है हमारा LD, MD और ND। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। LD, L का मतलब 2/√29, D कितना है हमारा 6/√29, तो कितना हो गया दैट इज 12/29। MD, M कितना है -3/√29 इंटू 6, तो 6 3 जा -18/29। ND, N कितना है 4/√29 इंटू 6 अपॉन, तो यह 6 4 जा 24/29। तो देखिए हमारे वही कोऑर्डिनेट आ गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर? तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग देखना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है शॉर्टकट, तो आप ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। उस पर हमने इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया और कार्टेशियन फॉर्म में भी, और उसके बाद उस पर कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए। एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 13, 14, 15 और 16। क्लियर? होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। क्लियर? और एक चीज कि अब इसके आगे जो हमारी प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, तो कोशिश हम ये करेंगे कि पहले आपको इक्वेशन को समझा दें, उसका प्रोसीजर समझा दें, और उसके बेस पर आपको एग्जांपल्स सॉल्व कराएं, ताकि आप उस पर फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी गिवन डायरेक्शन। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए